ओके जी स्टूडेंट्स, हम कल पढ़ रहे थे पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी इंक्रिप्शन। ठीक है जी, क्रिप्टोग्राफी मैसेज अथेंटिकेशन को देख रहे थे। मैंने अथेंटिकेशन के बारे में बताया, अप्रोचेस टू मैसेज अथेंटिकेशन के बारे में बताया। फिर उसके बाद मैसेज अथेंटिकेशन विद मैक, मतलब कि आपका जो मैसेज अथेंटिकेशन कोड होता है उसके बारे में बताया। वन वे हैश, सिक्योर हैश फंक्शन की आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई। ब्लॉक साइफ़र वर्सेस जो हैश फंक्शन है, इनमें डिफरेंस बताया कि ब्लॉक साइफ़र आपके सिमेट्रिक इंक्रिप्शन मेथड में होता है और हैश फंक्शन आपके सिमेट्रिक और सिमेट्रिक दोनों बेस पे ही काम करता है। कुछ हैश फंक्शन बताए जैसे कि SH1, MD5, राइप MD160, ये सारे आपके ना यूज़ होते हैं, डेवलपमेंट में भी यूज़ होते हैं और सिक्योरिटी पर्पज़ पे भी यूज़ होते हैं। ओके, आज हम देखेंगे कि एच मैक जो है वो क्या होता है, मतलब हैश। ठीक है, हैश मैसेज अथेंटिकेशन कोड क्या होता है। अकीड हैश मैसेज, मतलब की, जिसको की लगी हो ना, मतलब कोई भी सिक्योरिटी। अकीड हैश मैसेज अथेंटिकेशन कोड और एच मैक इज़ अ टाइप ऑफ मैसेज अथेंटिकेशन कोड। ये उस मतलब मैक की एक ऐसी टाइप है, कैलकुलेटेड यूजिंग अ क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन इज कम्बिनेशन विद अ सीक्रेट की। पहले तो हम सीक्रेट की करते थे ना, बस सीक्रेट की लगा दी, एल्गोरिथम यूज़ कर लेगा, दैट्स इट। अब यहाँ पे ये है आपका जो मैक मेथड होता है, इसमें जो क्रिप्टोग्राफी का सिस्टम होता है, इसमें हैश फंक्शन जो है और ज़्यादा उस की को इनक्रिप्ट कर दिया जाता है विद द सीक्रेट की। The cryptographic strength of the HMAC depends upon the cryptographic strength of the underlying hash function and on the size and quality of the key. हाँ जी, अब क्या चीज़ है ये जो आपकी क्रिप्टोग्राफी की स्ट्रेंथ होती है, मतलब उसकी ज़्यादा पावरफुल, कहते हैं ना सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग, आपकी जो सिक्योरिटी लगी हुई है, की लगी हुई है HMAC की, किसके ऊपर डिपेंड होती है, जो भी उसका हैश फंक्शन होता है उसका जो साइज़ होता है या उसकी क्वालिटी होती है की, उसकी बेस पे डिसाइड होता है कि क्रिप्टोग्राफी कितना पावरफुल है, यहाँ पे कितना सिक्योर है। एंड आइट्रेटिव हैश फंक्शन, जहाँ पे आप आइट्रेटिव की बात करते हैं ना, वो चेंजेबल है, मतलब कि जैसे लूप वगैरह है ना। ब्रेक्स अप आ मैसेज इनटू ब्लॉक्स, आपका जो आइट्रेटिव होती है, आइट्रेशंस लगी होती है, डिफरेंट ब्लॉक्स लगे हुए हैं, वो क्या करते हैं, आपके जो मैसेज ब्लॉक्स हैं उसको क्या करते हैं, ब्लॉक्स में तोड़ देते हैं। लेकिन किस तरह ब्लॉक्स में तोड़ते हैं, फिक्स साइज और आइट्रेट्स ओवर देम विद द कंप्रेशन फंक्शन। फिक्स साइज में तोड़ते हैं और उनको आइट्रेट कर देते हैं, उनको चेंज कर देते हैं कंप्रेशन फंक्शन के। देखिए अभी कंप्रेशन फंक्शन जो होते हैं ना, एक तो वो स्पेस कम लेते हैं, ठीक है, और दूसरा वो बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाते हैं। तो इसमें मोटिवेशंस क्या है, मोटिवेशंस को देख लेते हैं इसकी। क्रिप्टोग्राफी हैश फंक्शन एग्जीक्यूट फास्टर इन सॉफ्टवेयर देन इनक्रिप्शन एल्गोरिथम सच एज डैश। ठीक है जी, डैश एल्गोरिथम आपने देख लिया हुआ है, डाटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड आपने देख लिया हुआ है ऑलरेडी क्या होता है। तो ये कह रहा है कि जो क्रिप्टोग्राफी हैश फंक्शन है वो ज़्यादा फास्टर किस सॉफ्टवेयर में काम करता है, मतलब कि सॉफ्टवेयर में काम करता है देन इनक्रिप्शन एल्गोरिथम सच एज डैश के अंदर जो है वो आपका हैश फंक्शन ज़्यादा अच्छे से काम करता है। लाइब्रेरी कोड फॉर क्रिप्टोग्राफी हैश फंक्शन इज़ वाइडली अवेलेबल, जो भी आपका लाइब्रेरी कोड है क्रिप्टोग्राफी हैश फंक्शन का वो वाइडली अवेलेबल है, मतलब बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जा रहा है। नो एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम दी US। सो आपकी जो भी कंपनी है जो ये स्टैंडर्ड्स वगैरह बनाती है वो इसको क्या कर रही है, डील कर रही है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन जो है वो इसकी तरफ से नहीं है, तो आप इसको अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं जब तक ख़त्म नहीं हो जाती कीज़, तब तक तो यूज़ करनी है ना, जैसे IPs वगैरह होते हैं इसी तरह ये है। ओके, यहाँ पे जैसे हमने पीछे अपने इतने सारे फार्मूलाज वगैरह देखे हैं, ये भी वही चीज़ ही है। तो ये HMAC की है, जो भी आपका मैसेज है वो हैश फंक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं की,
आपका जोर ऑपरेटर लगा हुआ है, ठीक है जी। उसके भी ये सारी चीज़ें नीचे आईपैड या ओपैड, ये सारी चीज़ें जो भी आप ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, ये ब्लॉक्स हैं आपके। और तो और में ये क्या चीज़ होती है, देखिए दोनों दोनों में से कोई भी एक ऑन हो जाए, अगर वो ट्रू हो जाए तो वो आपकी कंडीशन जो है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है। दूसरा है हैश, फिर ये की है, फिर आईपैड ओपैड, ठीक है। आगे ये सारी चीज़ें टर्म्स आएंगी, एलेबोरेट हो जाएगा। और आपका एम है, ठीक है, आपका एम जो है वो रीजनल मैसेज है। हाँ जी, तो यहाँ पे एच क्या है, एच इज़ एन आइट्रेटेड हैश फंक्शन। तो एच क्या है, आपका हैश फंक्शन है, लेकिन कौन सा वाला है, आइट्रेटेड, जो कि मतलब कभी रैंडमली चेंज हो रहा है, ठीक है। के इज़ अ सीक्रेट की, के तो आप लोगों को बहुत पहले से पता है कि क्या चीज़ है। के सीक्रेट की है, पैडिड विद एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ टू द ब्लॉक साइज ऑफ द हैश फंक्शन। तो हैश तो आपका ऑलरेडी कीज जनरेट कर ही रहा है, लेकिन जो है ना के यूज़ हो रही है सीक्रेट की, वो एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ ऐड कर रहा है आपके ब्लॉक साइजेस हैश के साथ। एम क्या है, एम यहाँ पे आपका मैसेज है जो कि आपने ऑथेंटिकेट करना है। आपका जो और है ये तो पता ही है आपको, कॉन्कैटिनेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है, कॉन्कैटिनेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं या और ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे इन्होंने कॉन्कैटिनेट को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ये आपका कौन सा है, एक्सक्लूसिव और जोर ऑपरेटर है, ठीक है। तो आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पे जोर ऑपरेटर कैसे काम करता है, नहीं पता तो आप लोग उसको सर्च कर लें, ठीक है, अपनी रिकॉल कर लें DLD को। दी टू कॉन्स्टेंट आईपैड एंड ओपैड, दो ये कॉन्स्टेंट है आईपैड और ओपैड, ये क्या चीज़ है, ईच वन ब्लॉक लॉन्ग। अब ये हर एक को लॉन्ग रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि इतना जो आपका ना बिट साइज़ है आपके ब्लॉक का, जो भी आप अपने मैसेज को ब्लॉक्स में तोड़ रहे हैं फिक्स लेंथ में, ठीक है, आर डिफाइंड एज आईपैड 0 समथिंग, ठीक है, वैल्यू लिखी हुई है। और ओपैड इस तरह की फॉर्म है, मतलब जैसे कि रजिस्टर्स की फॉर्म में, या कोई भी लेंथ डिसाइड कर दी है कि भाई ऐसे ही टूटना है, हमने ऑलरेडी इसको सेट कर दिया है, तो वो इसी की फॉर्म में ही जो है कांस्टेंट टूटेगा। अब मतलब आपके जितने भी ब्लॉक्स होंगे इसी तरह ही वो काम करेंगे। दैट इज़ इफ़ ब्लॉक साइज ऑफ हैश फंक्शन इज़ 512। लेट्स सपोज अगर हैश फंक्शन जो है ब्लॉक साइज जो है उसका 512 है, सो आईपैड और ओपैड आर 64, ठीक है। अगर 512 हैश फंक्शन है तो ये एग्जांपल दी है, तो आईपैड और ओपैड कितना होगा, 64 होगा। रेपिटेशन ऑफ द हेक्साडेसिमल बाइट 0x36 एंड 0x5C रिस्पेक्टिवली, तो वो उसी की बेस पे क्या करेगा, टूटेगा। हाँ जी भी, पब्लिक की एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन। हाँ जी, एसिमेट्री को हम पब्लिक की के नाम से ही याद करते हैं, बिकॉज जो आपकी सिमेट्रिक होती है वो प्राइवेट की बेस होती है। एसिमेट्रिक में 2 कीज़ होती है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों कीज़ होती है, तो ज़्यादा इसको पब्लिक ही कहा जाता है। तो बेस्ड ऑन मैथमेटिकल फंक्शंस, आपकी ये मैथमेटिकल फंक्शंस के ऊपर डिपेंड होती है। द यूज़ ऑफ 2 सेपरेट कीज़ हैज़ कॉन्सिक्वेंसेज इन की डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑथेंटिकेशन। चीज़ें तो वही हैं, की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, कॉन्फिडेंशियलिटी देखनी है हमने, ऑथेंटिकेशन देखनी है। की स्कीम हैज़ 6 इंग्रेडिएंट्स। अब इसके अंदर 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे हमने अपनी सिमेट्रिक में देखे थे वही चीज़ें ही हैं, इसमें कोई और एक्स्ट्रा चीज़ नहीं आ गई, बस एक चीज़ ऐड हुई है, ये पब्लिक ही है जी। आपका प्लेन टेक्स्ट होता है, इसमें इंक्रिप्शन एल्गोरिथम होता है, पब्लिक एंड प्राइवेट की है, ठीक है, दो की है, देखिए 2 चाबी है इसके अंदर। साइफर टेक्स्ट होता है, डिक्रिप्शन एल्गोरिथम होता है। हाँ जी, एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन की अब डायग्राम बनी हुई है। ये आपका प्लेन टेक्स्ट है, एज अ इनपुट आ रहा है। ये देखिए, ये आपकी पब्लिक कीज़ है। आप देखो कितने लोग कनेक्टेड हैं, बॉब्स पब्लिक की, रिंग, जॉय, माइक, एलिस, टेड, ये सब की जो है वो अपनी अपनी लैदा की है। अलाइस पब्लिक की, अलाइस जो है वो पब्लिक की दे रहा है किस प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करने के लिए। एल्गोरिथम लगा हुआ है यहाँ पे, RSA है ना, एक एल्गोरिथम है, हम इसको इंशाल्लाह देखेंगे आगे। राइवेस्ट शैमर एडलमैन, ठीक है, RSA स्टैंड फॉर है ये राइवेस्ट शैमल एडलमैन, इसको आगे देख लेंगे।
तो अब ये पब्लिक की लगी है, तो एल्गोरिथम प्लेन टेक्स्ट की मिलके क्या बना रहा है, आपका साइफर टेक्स्ट बना रहा है, जो कि किसको सेंड हो रहा है। अब आप रिसीवर को करना है, रिसीवर वाली साइड पे प्लेन टेक्स्ट डायरेक्ट तो नहीं ना चला जाएगा। अब रिसीवर के पास जो है वो एलएस की प्राइवेट की होनी चाहिए। इसने तो अपनी पब्लिक की यूज़ की है, लेकिन जब रिसीवर ने लेनी है तो उसने कहना है कि भाई एलएस अपनी प्राइवेट की शेयर करें मुझे, मतलब अपनी जो आपने की यूज़ की है वो की शेयर करें। तो वो डीक्रिप्ट होगा एल्गोरिथम, रिवर्स ऑफ इंक्रिप्शन एल्गोरिथम। देखिए इंक्रिप्शन एल्गोरिथम आपका फॉरवर्ड होता है, जब हम डीक्रिप्ट करते हैं तो वो रिवर्स होता है, ठीक है, वो बैकवर्ड फॉर्म में काम कर रहा होता है। तो अभी वो सेंटर वाली साइड पे था पब्लिक की, अब यहाँ पे जो है वो इधर वाली साइड पे एज अ प्राइवेट की यूज़ हो रही है, ठीक है, सेंटर वाली साइड पे, तो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। अब डीक्रिप्ट में क्या होगा, यहाँ पे पब्लिक की यूज़ होगी, ठीक है। अगर एक साइड पे आपके पब्लिक की यूज़ हो रही तो रिसीवर वाली साइड पे आपकी प्राइवेट की यूज़ होगी। अगर सेंडर वाली साइड पे आपकी प्राइवेट की यूज़ हो रही है तो आपकी रिसीवर वाली साइड पे कौन सी की यूज़ होगी, पब्लिक की यूज़ होगी। एप्लीकेशन फॉर एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन, encryption or decryption. The sender encrypts a message with the recipient's public key, ठीक है। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के बारे में तो मुझे डिटेल बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि अब ये क्या होता है। यहाँ पे क्या करेगा, सेंडर इनक्रिप्ट करेगा मैसेज को, किसके लिए, रेसिपिएंट के लिए। वो कौन सा होता है, वो रिसीवर होता है आपका, पब्लिक की के साथ डिजिटल सिग्नेचर ऑलरेडी कर लिया हुआ है। दी सेंडर साइन आ मैसेज, यहाँ पे सेंडर जो है वो साइन कर रहा है मैसेज को। इट प्राइवेट की, वो एज अ प्राइवेट की इसके साइन कर रहा है। की एक्सचेंज, की एक्सचेंज क्या हो रही है, टू साइड्स कोऑपरेट टू एक्सचेंज या सेशन की। टू साइड्स हैं, दोनों साइड्स हैं ना, दोनों साइड पे क्या हो रही है, सेशन की एज ऑपरेट हो रही है, सेंडर और रिसीवर दोनों साइड पे। रिक्वायरमेंट्स फॉर एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन के लिए। कंप्यूटेशनली मतलब कि देखा जाए तो इजी फॉर अ पार्टी बी टू जनरेट अ पेयर पब्लिक की, ये की है यू बी, प्राइवेट की के आर बी। तो ये कह रहा है कि जो आपकी पार्टी बी है वो उसके लिए इजी है जनरेट करना पब्लिक की और प्राइवेट की। अगर एक साइड पे आपके पब्लिक की है तो दूसरी साइड पे उसकी प्राइवेट की होगी, तो ये काम ज़्यादा आसान हो जाता है। ईजी फॉर और सिक्योर मेथड भी है ये। ईजी फॉर सेंडर टू जनरेट साइफर टेक्स्ट, जैसे कि साइफर टेक्स्ट जनरेट करना है, ये इसके अंदर ई है इसका, के यू बी, एम आपका मैसेज है यहाँ पे। ईजी फॉर द रिसीवर, अभी ये सेंडर वाला काम था, यूज़र था ये आपका, ठीक है, बेसिक यूज़र है। फॉर द रिसीवर टू डिक्रिप्ट साइफर टेक्स्ट यूजिंग अ प्राइवेट की, वो आपका एज अ पब्लिक की यूज़ कर रहा है ना, वो पब्लिक की यूज़ कर रहा है, तो फिर उसका रिसीवर कौन सी की यूज़ करेगा, प्राइवेट की यूज़ करेगा। मैसेज है डिक्रिप्ट करेगा के आर बी, साइफर टेक्स्ट होगा, तरीकाकार वही है, साइफर टेक्स्ट को ही डिक्रिप्ट करना होता है, ठीक है। इज इक्वल टू किसके होगा, कोई भी ये मतलब लिखा हुआ की यूज़ की है, उसके अंदर आपका इंक्रिप्शन है और ओरिजिनल मैसेज है। डिक्रिप्ट ऐसे ही होता है ना, क्योंकि सी इज इक्वल टू किसके था, ई के यू बी एम के इक्वल था। सो कंप्यूटेशनली इनफिजिबल टू डिटरमाइन प्राइवेट की, तो कंप्यूटेशनली हम किस चीज़ को डिटरमाइन कर रहे हैं, इनफिजिबल है हमारे लिए, मतलब कि हम इसको इजीली डिटरमाइन नहीं कर सकते, बिकॉज हमने अगर सेंटर वाली साइड पे पब्लिक की यूज़ की है तो प्राइवेट की हम इजीली डिटरमाइन नहीं कर सकते। लेकिन कौन सी पार्टी जो है वो कर सकती है, दूसरा बंदा जो है रिसीवर, उसके पास अगर होगी तो वो उसको क्लिक करके यूज़ कर लेगा, उसको डिक्रिप्ट कर लेगा, अदरवाइज़ उसको समझ नहीं आएगी। नोइंग पब्लिक की, अब आपकी डिटरमाइन ये प्राइवेट की है, ये आपकी ये वाली प्राइवेट की है रिसीवर की, और ये आपकी पब्लिक की है। कंप्यूटेशनली इनफिजिबल टू रिकवर मैसेज नोइंग के यू बी एंड साइफर टेक्स्ट, साफ सी बात है आप उस मैसेज को रिकवर ही नहीं कर सकते जब तक आपको साइफर टेक्स्ट के बारे में ही नहीं पता होगा, या फिर देखिए की के बारे में नहीं पता, साइफर टेक्स्ट के बारे में नहीं पता, डिक्रिप्शन का मेथड जो है वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होना है। आइदर ऑफ द टू कीज़ कैन बी यूज फॉर इनक्रिप्शन, सो यहाँ पे टू कीज़ यूज़ हो सकती हैं
वो ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं, प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है। विद अदर यूज़ फॉर डिक्रिप्शन, अगर ये यूज़ कर रहा है, ठीक है, ये आपका रिसीवर है, इनक्रिप्ट कर रहा है मैसेज, तो ये आपके डिक्रिप्शन मेथड का पूरा मतलब तरीकाकार बताया है कि अगर आप साइफर टेक्स्ट में पब्लिक की यूज़ करें हैं तो डिक्रिप्शन के लिए हमें उसकी प्राइवेट की चाहिए, उसका साइफर टेक्स्ट चाहिए। एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम RSA हाँ जी, रॉन राइवेस्ट, एडी शामिर एंड लैन एडलमैन। तो बेटा ये जो तीन ना साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट कह लें भाई, लोग बंदे कह लें, ऑथर्स कह लें, जिन्होंने ये आइडिया दिया है, तो इसको ना शॉर्ट एब्रीवेशन में फिर कह दिया राइवेस्ट शामिर एडलमैन, ठीक है। रॉन, एडी, लैन, ये फिर उसमें से स्किप हो जाता है इतना, फिर वो उसकी एब्रीवेशन सही नहीं बनती। एट MIT जो भी इन्होंने ये मैनेजमेंट इन IT सिस्टम के अंदर भेजा था इन 1977, RSA इज़ अ ब्लॉक साइफर, ठीक है। जो आपका जो RSA है वो क्या है, आपका ब्लॉक साइफर होता है। द मोस्ट वाइडली इम्प्लीमेंटेड, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला था ये, अभी भी होता है यूज़। उसके बाद आता है डेफी हेलमैन, एक्सचेंज अ सीक्रेट की सिक्योरली। इसमें क्या होता है, डेफी हेलमैन में हम जो सीक्रेट की होती है ना, वो एक्सचेंज कर सकते हैं सिक्योरली एक दूसरे के साथ। कंप्यूट डिस्क्रीट एल्गोरिथम, और ये मतलब डिस्क्रीट एल्गोरिथम यूज, एक तो कंटिन्यूस एल्गोरिथम, एक होता है डिस्क्रीट वे, ठीक है। डिस्क्रीट एल्गोरिथम इसके अंदर यूज़ होता है। बेटा ऐसे है कि ये अब आप लोगों को ऐसे नहीं करवाऊंगी मैं, इसके ऊपर मैं प्रॉपर एक लेक्चर बना के ना, मतलब हैंड रिटन, ट्राई इट, हैंड रिटन मैं कर सकूं, क्योंकि ये ऐसे समझ नहीं आना, राइवेस्ट शामिर एडलमैन ऐसे समझ नहीं आना। इसकी सारी कैलकुलेशंस हैं वो मैं इंशाल्लाह ताला लेक्चर बना के ना अपलोड कर दूँगी। ठीक है, जैसे उसमें हमने मॉडल्स वगैरह निकाला था, इसमें भी सारी वो भी चीज़ें निकलनी हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट, इंशाल्लाह मैं इसको अपलोड कर दूँगी।